बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर में गैंगवार खत्म करने का फैसला। 35 साल दुश्मनी का एक बड़ा किरदार अंजाम को पहुंचा। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस मुलजिम को कराची से लाहौर ला रही थी। रहीम यार खान के करीब मुलजिमान ने तीफी बट को छुड़वा लिया। सीसीडी के मुताबिक अहलकारों ने पीछा किया, साथियों की फायरिंग से मुलजिम मारा गया। तीफी बट को दुबई से लाहौर लाया जा रहा था। लाहौर गैंगवार का अहम किरदार तारीफ गुलशन बट रहीम यार खान के इलाका में मुबैना मुकाबले में मारा गया। सीसीडी की टीम डीएसपी हसनैन हैदर की सरबराही में तीफी बट को कराची से लाहौर मुंतकिल कर रही थी। थाना कोट सब्जल के इलाका में सुबह 4:15 बजे 2 गाड़ियों में सवार 8 अफराद ने फायरिंग करके तीफी बट को छुड़वा लिया। फायरिंग से पुलिस का ड्राइवर नूर अली जख्मी हुआ। डीएसपी हसनैन हैदर ने मुतल्लिका पुलिस और सीसीडी की मदद से नाकाबंदी की। इसी दौरान दोनों मशकूक गाड़ियों को रोका तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे मुलजिमान छोड़कर फरार हो गए। शनाख्त करने पर तीफी बट कंफर्म हुआ और मौका पर ही हलाक हो गया। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट की दुबई से गिरफ्तारी की कहानी पाकिस्तान में मुबैना मुकाबले पर खत्म हो गई। अमीर बालाज कत्ल के बाद ग्लासगो फरार होने वाले तीफी बट को चंद रोज कबल दुबई से गिरफ्तार किया गया, जहां तीफी बट वीजा रिन्यू करवाने के लिए आया था। गुज़िश्ता रोज कराची मुंतकिल किया गया, जहां से लाहौर लाते हुए मारा गया। तीफी बट और ट्रकों वाला ग्रुप की 32 साल दुश्मनी में दर्जनों अफराद हलाक हुए। अमीर बालाज अपने वालिद और दादा की तरह गुज़िश्ता बरस शादी की तकरीब में एक शूटर के हाथों कत्ल हुआ। तीफी बट का बहनोई जावेद बट भी इसी गैंग वॉर की भेंट चढ़ा। बालाज कत्ल केस में नामजद मुलजिमान शूटर मुजफ्फर मौका पर मारा गया। हारून जेल में है। तीफी बट भी मारा गया, जबकि गोगी बट 13 अक्टूबर तक जमानत पर है। सीसीडी हुक्काम के मुताबिक मैयत PHQ अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले की जाएगी और पुलिस की निगरानी में तदफीन की जाएगी। अली साही, सिटी 42। तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत। नामालूम शख्स गोगी बट के घर के करीब गवाल मंडी चौक में फायरिंग करके फरार हो गया। गवाल मंडी चौक में गोगी बट की पुरानी रिहाइशगाह के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार हो गया। मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट और नंबर प्लेट के था। गोगी बट की पुरानी रिहाइशगाह के करीब गवाल मंडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने क्लाशनकोफ से फायरिंग की। मोबाइल फुटेज में मुसल्लह शख्स को क्लाशनकोफ रखते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मौके से खौल कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। अब जहां पर आपको बताएं, पंजाब में तरक्की के नए दौर का आगाज। सरमायाकारी के लिए जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी। वज़ीर आला का सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का ऐलान। सऊदी अरब लाइफ स्टॉक, माइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT में सरमायाकारी करेगा। टैक्स में 10 साल की छूट। 1 टाइम कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना होगा। पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल के वफ्द के एजाज में तकरीब। सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफद के एजाज में पुरवकार तकरीब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, प्रिंस मंसूर मोहम्मद बिन सआद की खुसूसी शिरकत। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की मक्का मुकरमा में अलमशर और अल मुकद्दसा मेट्रो ट्रेन ऑपरेट करने की पेशकश। सऊदी वफद ने लाइफ स्टॉक, माइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीट, IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब में खुसूसी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का ऐलान। कहा, सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट में 10 साल टैक्स हॉलीडे, 10 साल इनकम टैक्स इस्तिस्ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 1 टाइम कस्टम ड्यूटी इस्तिस्ना भी दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी दिफाई मुआहदा अमन की शानदार दलील है। It is a special joy to receive His Highness Prince Mansoor bin Mohammed bin Saad Al Saud. This is, brother, your second visit to Punjab, and this feels like welcoming my dear revered family member. Your steady engagement in a vote of confidence in Pakistan and a testament to the depth of our brotherhood. वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एनर्जी, एग्रीकल्चर, माइंस, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स में दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। Under the Special Investment Facilitation Council (SIFC) and the Punjab Business Facilitation Center, investors enjoy one window approvals, transparent processes, and as I said, zero time to start. We invite our Saudi brothers to seize this opportunity and become partners in Punjab's journey towards shared prosperity. चेयरमैन पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी ही नहीं बल्कि अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद और मुआवनत के लिए भी आए हैं। Our council has been, honored actually to be appointed
to be coming and doing the business here in Pakistan especially. And we visited the capital and also the Karachi, and now we are ending with Lahore. We studied most of the opportunities before we come here actually, and we think that there are a lot of aspects and sectors that we can do and maintain also, whether with the governments or with the private sector. सऊदी वफद के अरकान का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के टॉप 3 पार्टनर्स में शामिल है। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मेगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पेशरफ्त। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट CDWP ने मंजूर कर लिया है। सीवरेज वाटर को साफ करके रावी में डाला जाएगा। मंसूबे का तखमीना 52 अरब रुपए लगाया गया। पहले मरहले में कैंड्रेन, मुल्तान रोड और गुलशन रावी के सीवरेज को साफ किया जा सकेगा। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला और बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। विफाक ने मंजूरी दे दी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 52 अरब की लागत से बाबू साबू में न किया जाएगा। CDWP ने प्लांट की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत सीवरेज वाटर को साफ करके दरियाए रावी में डाला जाएगा। मंसूबे के लिए बाबू साबू के मकाम पर 836 एकड़ अराजी साल 1992-93 में हासिल की गई थी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे का कुल तखमीना लागत 52 अरब रुपए है। पहले मरहले में कैंट रेन, मुल्तान रोड और गुलशन रावी के सीवरेज को साफ किया जा सकेगा। मंसूबा फ्रांस के डोनर इदारे AFD के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में यौमिया 88 मिलियन गैलन पानी साफ किया जा सकेगा। मंसूबे की कुल इस्तेदाद यौमिया 198 मिलियन गैलन होगी। महकमा सेहत के अफसर शाही का नया तजुर्बा। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी बंद करने का फैसला। लाहौर के 15 तहसील अस्पताल मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। सब्जाजार, काहना, रायवंड, समनाबाद, सोडेवाल, गाजियाबाद, शाहदारा टाउन, किला गुजर सिंह, बिलालगंज और दाता दरबरार के अस्पताल शामिल हैं। तहसील अस्पतालों का नया बहरान पैदा होने का खदशा। तहसील अस्पतालों का नया बहरान पैदा होने का खदशा। महकमा सेहत की अफसर शाही एक और तजर्बे की तैयारी करने लगी। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर के 15 तहसील अस्पतालों का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो गया। PHFMC बहाली माजूरा के 6 पैराप्लेजिक सेंटर्स भी चला रही है। PHFMC के खात्मे से अस्पतालों और पैराप्लेजिक सेंटर्स के मुस्तकबिल का तयन न हो सका। सब्जाजार, काहना, रायविंड और बेदिया तहसील अस्पताल PHFMC के जेरे इंतजाम हैं। समनाबाद, सोडीवाल, गाजियाबाद तहसील शाहदरा टाउन, न्यू करोल, हाथी ग्राउंड अस्पताल भी PHFMC के जेरे इंतजाम चलाया जा रहा है। चौहान रोड, सवामी नगर, किला गुजर सिंह अस्पताल, बिलालगंज और दाता दरबार अस्पताल भी PHFMC की जेरे निगरानी है। PHFMC जेरे इंतजाम अस्पतालों में डॉक्टर्स, अमला और अद्वियात फराहम करती है। PHFMC के खात्मे से तहसील अस्पतालों का नया बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। अब यहाँ पर आपको बताएं, हालिया बारिशों के बाद शहर के मौसम में तब्दीली खुनकी बढ़ने लगी। शहरी बच्चों के लिए गर्म मलबूसात खरीदने क्रीम ब्लॉक पहुँच गए हैं। सर्दी की आमद से कबल शहरी गर्म मलबूसात की खरीदारी करने लगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, शहर में हालिया बारिशों के बाद मौसम में एक तब्दीली हुई है और सुबह और शाम के औकात में मौसम में खुनकी जो है वो देखी जाती है। रात को औस पड़ती है जिसकी वजह से जो सर्दी है वो हल्की सर्दी महसूस की जाती है सुबह और शाम के औकात में। इस वजह से जो शहरी हैं उन्होंने अपने छोटे बच्चों के लिए गर्म मलबूसात लेने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और शहरियों की बड़ी तादाद है जिन्होंने यहाँ पर क्रीम ब्लॉक का रुख किया है, जो कि अपने बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए वो गर्म कपड़े जो हैं उनकी जानिब से खरीदे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो आती हुई सर्दी है, जिससे ये कहा जाता है कि आती हुई जो सर्दी है उस वजह से जो बच्चे हैं वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी लग जाती है, तो उससे बचाने के लिए जो वालिदैन हैं, ख़ास तौर पर बड़ी तादाद ख़वातीन की है, वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर क्रीम ब्लॉक में जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर जो गर्म मलबूसात हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। स्पेशली तौर पर क्रीम ब्लॉक जो है वो गारमेंट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा मरकज़ है। शहर भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं और मौसम में तब्दीली की वजह से जो वालिदैन हैं, ख़वातीन हैं, उनकी ये कोशिश है। जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में चिकन गोश्त, मटन और बीफ की कीमतें बेलगाम हो गई हैं। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 461 रुपये मुकर्रर की गई, मगर ब्रायलर गोश्त 470 से 480 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त होता रहा। दूसरी जानिब शहर की परचून मार्केट में शहरियों को चीनी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं।
शहर में चिकन, गोश्त, मटन और बीफ की कीमतें बेलगाम हो गई हैं। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 461 रुपए मुकर्रर की गई, मगर ब्रायलर गोश्त 470 से 480 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होता रहा। इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको 70 रुपए पे जाके कैप कर दिया जाए चूजे का रेट, और फीड 750 से प्लस 50 kg का बैग है, और उसका फी चूजा 40 दिन के अंदर 3.5 किलो जो है वो फीड खाता है। तो मैं गवर्नमेंट अगर वो चाहेगी तो 7,500 से वो 5,000 बैग में लेके आएगी, तो इसके रेट इस रुपए कम हो सकते हैं। इसी तरह मटन की कीमत ओपन मार्केट में 2600 रुपए तक पहुंच गई और बीफ 1200 से 1400 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरियों ने ब्रायलर गोश्त, मटन, बीफ की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। हफ्ता के रोज ब्रायलर फार्म रेट 290 रुपए, होलसेल 304, परचून कीमत 318 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब शहर की परचून मार्केट में शहरियों को चीनी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। शहर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अलावा कहीं भी हुकूमती निर्ख 177 रुपए पर चीनी दस्तयाब नहीं है। ओपन मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगी। चीनी की अदम दस्तयाबी और महंगे दामों मिलने पर शहरियों को दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने करियाना स्टोर्स पर सस्ती चीनी मुहैया करने का मुतालिबा किया है। धुआं माहौलियाती आलूदगी स्मोक की बड़ी वजह करार, फसलों की बागयात जलाने की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत का 10 हॉटस्पॉट अजला में नई पोस्टें कायम करने का हुक्म। लाहौर, शेखपुरा, कसूर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहर शामिल हैं। नई पोस्टें कानून की निगरानी और खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की मजाज होंगी। फसलों की बागयात जलाने से उठने वाला धुआं स्मोक की बड़ी वजह करार। पंजाब हुकूमत ने फसलों की बागयात जलाने की रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठा लिया। 10 हॉटस्पॉट अजला में नई पोस्टें कायम करने का हुक्म दे दिया गया। नई पोस्टों का मकसद माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाना है। दीगर अजला में लाहौर, शेखपुरा, कसूर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, हाफिजाबाद और ननकाना साहब शामिल हैं। नई पोस्टें माहौलियाती कवानीन की निगरानी और खिलाफ वर्जियों पर फौरी कार्रवाई की मजाज होंगी। फील्ड टीमें फसलों की बागयात जलाने के वाकयात की निगरानी और रिपोर्टिंग करेंगी। मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट डाटा, फील्ड इंस्पेक्शन और रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। महकमा माहौलियात, महकमा ज़राअत और ज़िला इंतजामिया के दरमियान राबिता कायम किया जाएगा। किसानों को फसल की बागयात के माहौल दोस्त मुतबादिल इस्तेमाल बारे आगाही फराहम की जाएगी। किसानों के लिए कंपोस्टिंग, चारा और बायोमैस रवाने के इस्तेमाल की तरगीब दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तमाम अजला में इंसदादी स्मोक ऑपरेशन भी तेज कर दिए गए। नई पोस्ट के क्याम से फजाई आलूदगी में नुमाया कमी हो सकेगी। जिले सतह पर फंड्स की मुंतकली के लिए नया फाइनेंस कमीशन। हुकूमत ने फाइनेंस कमीशन की पुरानी सिफारशात मनसूख कर दी। 2018 के मालियाती कमीशन की सिफारशात को गैर मुअस्सर करार दे दिया गया। पुराने एक्ट के तहत बनने वाली मालियाती ढांचा मुकम्मल तौर पर खत्म। नया मालियाती निज़ाम लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत लाया जाएगा। जिले सतह पर फंड्स की मुनसिफाना तकसीम के लिए नया फाइनेंस कमीशन तश्कील देने का फैसला हो गया। पंजाब हुकूमत ने पुराने फाइनेंस कमीशन के तमाम फैसले वापस लेने का ऐलान कर दिया। 2018 के मालियाती कमीशन की सिफारशात को गैर मुअस्सर करार दे दिया गया। पंजाब हुकूमत अब नया फाइनेंस कमीशन बनाएगी। नया मालियाती निज़ाम लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत लाया जाएगा। नए फाइनेंस कमीशन के जरिए अजला को फंड्स की नई तकसीम मुतवक्के है। पुराने एक्ट के तहत बनने वाला मालियाती ढांचा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। जराये के मुताबिक हुकूमत नए कानून के साथ नया मालियाती फ्रेमवर्क लाने की ख्वाहां है। हुक्काम का कहना है कि पंजाब में फंड्स की तकसीम का नया फार्मूला जल्द सामने आ सकता है। ठेके पर दिए स्कूलों को मुआवजों की अदम अदायगी का इंकशाफ। 700 से ज्यादा स्कूलों को फंड्स जारी नहीं हो सके। मुतलका स्कूलों के इंतजामी मामलात चलाने में मुश्किल दरपेश हैं। पैफ हुकाम के मुताबिक मुतलका स्कूलों ने अपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाए। दूसरे फेज में ठेके पर दिए गए सैकड़ों स्कूलों को 2 माह से मुआवजों की अदम अदायगी का इंकशाफ हुआ है। स्कूल ऑनर्स को माली मामलात चलाने में मुश्किल दरपेश हैं। PSRP के तहत दूसरे फेज में ठेके पर दिए गए स्कूलों की कुल तादाद 4700 है। मज़कूरा आउटसोर्स स्कूलों में से 700 से ज्यादा स्कूलों को फंड्स जारी नहीं हो सके। फंड्स न मिलने की वजह से मुतलका स्कूलों के इंतजामी मामलात चलाने में मुश्किल दरपेश है। स्कूल अडॉप्ट करने वाले ऑनर्स ने पैफ इंतजामिया से फंड्स में फिलफौर जारी करने का मुतालिबा किया है। पैफ हुकाम के मुताबिक अभी तक मुतलका आउटसोर्स स्कूलों ने अपने बैंक अकाउंट नहीं बनाए। जिन स्कूलों के बैंक अकाउंट मौजूद थे उन्हें बर वक्त फंड्स मुंतकिल कर दिए गए हैं। तबाहाल क्वींस रोड इंतजामी इदारों को मुंह चढ़ाने लगा। कई माह से तबाहाल रोड पर इंतजामिया पैचवर्क करने में नाकाम। तबाहाल रोड पर मौजूद गहरे खड्डे ट्रैफिक रवानी मुतासिर करने का सबब बन गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल।
तबाह हाल क्वींस रोड जो है वो इंतज़ामी अदारों की नज़रों से ओझल होकर यहाँ से गुजरने वालों के लिए एक अजियत बन चुका है और जो इंतज़ामी अदारे हैं वो शिकायत के बावजूद क्वींस रोड पर पैच वर्क करने में नाकाम है। इससे तबाह हाल रोड पर जगह जगह जो है वो खड्डे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक जो है उसे अजियत उठाना पड़ती है, जबकि पैदल चलना मुहाल है। अतराफ़ के जो ताजर हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है और लोगों का ये शिकवा है कि ट्रैफिक हादसात होना यहाँ पर मामूल बन चुका है। कुछ ताजर राहगीर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, ये जो तबाह हाल सड़क है इस पर क्या कहेंगे? जी भाईजान, तकरीबन 1 साल से ये काम शुरू हुआ है और तकरीबन मेरे ख्याल से बहुत एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ से लोगों का गुजर भी बहुत है, साथ में हॉस्पिटल है, कॉलेज है, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। अभी कल एक आदमी इधर गिरा, बेचारे को बहुत ज़्यादा चोटें लगी है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है, मेहरबानी करें ये सड़क का कुछ सोचे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहे हैं। गंगाराम हॉस्पिटल है यहाँ पर और लाहौर बोर्ड का जो ऑफिस है वो भी यहीं पर है और ज़्यादातर मरीज़, उनके लवाहिकीन और जो तलबा हैं वो यहाँ पर आते हैं। और ये फिरोज़पुर रोड से ये जो सड़क है। बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें मेंबर कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत रुश्ता लोधी का गंगाराम अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। शाइस्ता परवेज मलिक ने 1 स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक, मेमोग्राफी रूम और सिटी स्कैन रूम का तफसीली मुआयना किया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने फ्री ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मुहिम शुरू करने पर अस्पताल इंतजामिया को सराहा और कहा कि गंगाराम अस्पताल की फ्री स्क्रीनिंग मुहिम खवातीन की सेहत के लिए निहायत अहम कदम है। खवातीन में सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर है और अर्ली डिटेक्शन से आपकी ज़िंदगी बच सकती है। और ब्रेस्ट कैंसर की तो स्पेशली अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उसमें तो सर्वाइवल रेट बहुत ही ज़्यादा है। मेरे साथ खड़ी हैं वर्दा, डॉक्टर वर्दा भी और तमाम डॉक्टर्स, ये दे नो कि उसका सर्वाइवल कितना अच्छा है। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी डॉक्टर वर्दा अशरफ का कहना था कि शाइस्ता परवेज मलिक की आमद से खवातीन में आगाही बढ़ेगी और ये इकदाम दीगर के लिए हौसला अफजा मिसाल बनेगा। हम बहुत मशकूर हैं शाइस्ता परवेज मलिक के कि उन्होंने हमें आज ट्रस्ट किया और वो आई और हमारे पास इन्होंने मैमोग्राम कराया। ये एक इंकरेजमेंट जाएगा सब औरतों के लिए कि एक तो वो स्क्रीनिंग के लिए आगे आएँ और हमारी फैसिलिटी जो सरकार की तरफ से है इधर आके अपने टेस्ट्स कराएं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सैयद रुशना लोधी का कहना था कि खवातीन को चाहिए बिला झिझक अस्पताल आएं और मुफ्त स्क्रीनिंग करवाएं ताकि बीमारी को बर वक्त रोका जा सके। मैं समझती हूँ कि ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो ऐसी सूरत में उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और ये क्योरेबल है। और हर लेडी को चाहिए कि वो अपना ख्याल करे और अगर उसको फीलिंग कोई ऐसी आती है, जैसे कि अभी पंजाब गवर्नमेंट में मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा की लीडरशिप के अंदर 600 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है कि वो ख़वातीन की स्क्रीनिंग कर सकती हैं। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर समन चौधरी का कहना था कि बर वक्त तशखीस से जिंदगी बचाती है। खवातीन को चाहिए कि वो साल में कम से कम एक बार ज़रूर अपनी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करवाएं। मैं भी सब खवातीन से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमने ये स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू की है और आज हमारे पास मैम शाइस्ता परवेज मलिक तशरीफ़ लेके आई हैं, वो अपना मेमोग्राम करा रही हैं। मकसद यही है कि हर एक को इस चीज़ के लिए इनकरेज किया जाए कि ब्रेस्ट कैंसर एक मूज़ी बीमारी है, उसके लिए जल्दी तशखीस सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आएँ और सब अपनी स्क्रीनिंग कराएं। गवर्नमेंट में ये फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं। शाइस्ता परवेज मलिक के हमरा असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी डॉक्टर वर्दा अशरफ, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर बल्कीस शबीर, चेयरपर्सन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर माजिबीन मसूद और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर समन चौधरी समेत दीगर भी मौजूद थे। सरकारी अस्पतालों के लिए मशीनरी की खरीदारी के लिए अमेरिका, यूरोप और जापान की मैन्युफैक्चरिंग की लाजमी शर्त खत्म कर दी गई। चीनी कंपनीज की तैयार तिबी मशीनरी की खरीदारी की राह हमवार। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमा रफी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमा रफी की ज़ेर सदारत टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ। बायोमेडिकल और इलेक्ट्रोमेडिकल आलात और मशीनरी की खरीदारी की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का तफसीली जायजा लिया गया।
वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल, एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी समेत तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में सुथरा पंजाब वर्कर्स को मरियम नवाज राशन कार्ड के अजरा के हवाले से पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब बैंक और पेसी के अफसरान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। ज़िशान रफ़ीक ने बताया कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स को राशन कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। अब तक 90,000 वर्कर्स की पैसे के साथ रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। NA 129 से उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का UC 80, 101 और 105 का दौरा, कारकुनान से मुलाकात की, वर्कर्स की खुशी गमी में शरीक हुए। मुलाकात के मौके पर मियां बशारत डोला, अली रजा कंबो, मियां आबिद इशफाक शाह और सईद अहमद खान मौजूद थे। इमरान जावेद, मलिक शबीर खोखर, यूनस भट्ट, हैदर भट्ट और नूर भट्ट हमरा थे। इस मौके पर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था पंजाब हुकूमत दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने जा रही है। मुस्लिम लीग नून निचली सतह पर इख्तियारात देने की हामी है। कोऑर्डिनेटर NA 129 मियां अदनान सनाउल्लाह और UC 94 के लीगी रहनुमाओं के एजाज में अशाइया का एहतमाम किया गया। सीनियर लीगी रहनुमा सज्जाद शाह और मियां उमर अली ने एहतमाम किया। कादरपुरा बाजार में मुनक्का अशाइये में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और यासिर, चौधरी फारूक अकबर, हाफिज खान अब्बासी, जफर शाह, फैसल अमाम राजपूत ने शिरकत की। सदर खिदमत ग्रुप शेख मोहम्मद बिलाल, मियां मोहम्मद फारूक आजम, शाहिद मुगल, चांद शाह और सैयद अली भी मौजूद थे। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद कहलिया के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआया तकरीब। वफाकी वुज़रा राना मुबशर इकबाल, राना तनवीर हुसैन और सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने शिरकत की। क्रीम पार्क में वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद कहलिया के रुकिया साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआया तकरीब हुई। नात ख्वान मरगूब अहमद हमदानी ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर किए। मौलाना अमजद अली ने खिताब फरमाया और मरहुमा के साले सवाब के लिए दुआ करवाई। तकरीब में वफाकी वुज़रा राना मुबशर इकबाल, राना तनवीर हुसैन और सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने शिरकत की। बीकन हाउस स्कूल वापडा टाउन कैंपस में बैजेस लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। स्टूडेंट काउंसिल के मुंतखब ओहदेदारों को बैजेस लगाए गए। तकरीब का मकसद तुलबा की कायदाना सलाहियतों को उजागर करना था। तकरीब की मेहमान खसूसी मैनेजर शोबा स्टूडेंट प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्डिंग बीकन हाउस सना तलत थी। तकरीब का एहतमाम सेक्शन हेड राबिया इकबाल मिनहास की जेर निगरानी किया गया, जबकि स्कूल हेड नैयर नवीद कुरैशी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में तुलबा के वालिदैन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मेहमान खसूसी सना तलत का कहना था कि बीकन हाउस में बच्चों को तालीम ही नहीं बल्कि कायदाना और समाजी जिम्मेदारियों की तरबियत भी दी जाती है। ये फर्स्ट स्टेप होता है उनका ये सीखने में कि उन्होंने आगे जाके जिम्मेदारियाँ अपनी कैसे निभानी है, और बहुत से नए रोल हैं जो हमने इस साल इंट्रोड्यूस करवाए हैं। हेड ऑफिस से बहुत से नए इनिशिएटिव्स हैं जो स्टार्ट हुए हैं, बिकॉज जैसा कि इतना चेंजिंग लैंडस्केप है एजुकेशनल एनवायरनमेंट का, एजुकेशनल सेटिंग का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इतनी ऑनलाइन चीज़ें हैं जिससे बच्चे अब एक्सपोज हो रहे हैं कि हमने बच्चों को नई जिम्मेदारियां दे के ये नई चीज़ें सिखानी है। मेहमान खसूसी सना तलत और स्कूल हेड नैयर नवीद कुरैशी ने स्टूडेंट काउंसिल के ओहदेदारों को बैजेस लगाए। तुलबा ने अपनी जिम्मेदारियों का हल्फ उठाया और अज़्म किया कि वो मस्बत सरगर्मियों को फरोग देंगे। नैयर नवीद कुरैशी ने कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल ही से सीखें कि जिम्मेदारी क्या होती है। ये लीडरशिप रोल्स हैं। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को अर्ली एजेस से ही जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो उनको सिखाई जाएं, वो उस तरह का कॉन्फिडेंट ज़िम्मेदार शहरी बनाया जाए जो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ के आगे जाकर अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए एक रोल प्ले कर सकें। सो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम जो है वो हमेशा बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की कोशिशों को सराहा और कहा कि हमें खुशी है कि हमारे बच्चों को इस तरह की सरगर्मियों में शामिल किया जाता है। मैं ये समझती हूँ कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो कि वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो किस लेवल पे है। उनको मौका मिलता है कि वो अपनी अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बाहर लेके आएँ। एक बच्चे को जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा उसको नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर किस चीज़ का पोटेंशियल ज़्यादा है। तुलबा ने तकरीब में शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी पेश की। तकरीब के इख्तिताम पर तुलबा, उस्ताद और वालिदैन ने खुशगवार लम्हात शेयर किए और स्कूल इंतजामिया के इस इकदाम को मुस्बत कदम करार दिया। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। फेडरल बोर्ड में पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीब। चेयरमैन कैट्स कॉलेज इरफान अली भुल्लर ने खसूसी शिरकत की। पहली पोजीशन हासिल करने वाली निस्बा समेत 3 बच्चों को नकद इनाम से नवाजा गया।
کیٹس کالج میں فیڈرل بورڈ میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس میں تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ کیٹس محمد ندیم واگا، مرزا سیف اللہ، اکرم سندھو، شبیر احمد، عروج حماد سمیت کالج انتظامیہ، اساتذہ اور کمپنیز کے عہدیدار شریک ہوئے۔ چیئرمین کیٹس گروپ آف کالجز عرفان علی بھلر نے کہا، یہ ہمارا پہلا بیچ ہے اور پہلے بیچ نے ہی بورڈ میں پوزیشن حاصل کی ہے۔ اب اس کالج کی شاخیں ہر شہر میں نظر آئیں گی۔ کیٹس گروپ آف کالجز کا پہلا بیچ تھا۔ کسی بھی کالج کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی جگہ پہ ایسا اعزاز حاصل نہیں ہے کہ پہلے ہی سال آپ کا بیچ ہو اور آپ کی پہلی اور سیکنڈ پوزیشن جو ہے نا وہ آپ کو بورڈ کے اندر مل جائے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ان بچوں کی محنت، ان کے پیرنٹس کے دعائیں اور ہمارے استاذہ کی انتھک محنت، دن رات محنت کی بدولت جو ہے نا یہ پوزیشنز ہمیں رسیو ہوئی ہیں۔ انٹر فیڈرل بورڈ میں نسبہ بی بی کی پہلی، شہربانوں کو دوسری، نسبہ بی بی کو پہلی، شہربانوں کو دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر کیش انعام دیا گیا۔ فاطمہ نور کو پہلے سال میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر کیش انعام دیا گیا۔ انعامات حاصل کرنے والی طالبات نے بھی اپنی کامیابی کی وجہ والدین کا ساتھ اور کیٹس کالج کو قرار دیا۔ میرے ماں باپ نے مجھے سپورٹ کیا اور میں یہاں پہ ایڈمیشن لی ہے۔ پھر یہاں پہ ٹیچرز کی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ٹیچرز نے مجھے سپورٹ کیا، انہوں نے مجھے اتنا اچھا سلیبس کروایا، کمپلیٹ کروایا، اسٹڈی اسٹرکچر بہت اچھا تھا۔ کیٹس کالج میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا ہے فیڈرل بورڈ میں، یہ سارا کچھ میرے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں اسپیشلی تھینکس کرنا چاہوں گی اپنے کالج کے سی ای او سر عرفان صاحب کا اور اپنے پیرنٹس کا اور اسپیشلی اپنے ہسبینڈ کا۔ میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کیٹس کالج کا اور اپنے اساتذہ کرام اور اپنے گھر والوں کا کہ جنہوں نے مجھے پڑھنے کا بولا اور میں نے ادھر کیٹس کالج میں ایڈمیشن لیا اور میں نے اتنی اچھی فیڈرل بورڈ میں پوزیشن حاصل کی۔ تقریب میں والدین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ اس موقع پر والدین نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، الفتح الیکٹرانکس نے کسٹمرز کے لیے 50% تک سیل لگا دی ہے۔ الفتح الیکٹرانکس عابد مارکیٹ میں گرینڈ سیلز گالا کا اہتمام 19 اکتوبر تک الیکٹرانکس کی تمام اشیاء کم قیمت میں دستیاب ہوں گی۔ شہریوں نے الیکٹرانکس اشیاء پر یاد کے الفتح کے اقدام کو سراہا۔ الفتح الیکٹرانکس عابد مارکیٹ میں گرینڈ سیلز گالا کا اہتمام 11 سے 19 اکتوبر تک صارفین کو الیکٹرانکس کی تمام اشیاء بڑے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دستیاب ہوں گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے شادیوں کے پیش نظر والدین بیٹیوں کے جہیز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، وہ اسی لیے سیل گالا سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ الفتح الیکٹرانکس عابد مارکیٹ میں سیل کا آپشنز بڑا اچھا دی ہے اور میرے آنرز نے جیسے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کے جہیز کے بارے میں پریشان تھے اس کے لیے ہم نے پرائزز اتنی منیمائز کی ہیں کہ وہ بڑے ایزیلی لے سکتے ہیں، جس میں پرائز اپ ٹو 50% سے 30% سے لے کے 50% تک ڈسکاؤنٹ ہم لوگ دے رہے ہیں۔ اس میں سیل گالا میں مختلف کمپنیز کے واٹر ڈسپینسر، الیکٹرک واٹر ہیٹر، مائکرو ویو روم ایئر کولرز پر 2000 سے 70,000 روپے تک رعایت دی گئی ہے۔ ریفریجریٹرز، الیکٹرک واشنگ مشین، بلینڈر، فوڈ پروسیسر، LEDs اور AC پر بھی رعایت دی گئی ہے۔ رعایت کے پیش نظر الفتح الیکٹرانکس پر شہریوں کا رش لگ گیا۔ شہریوں نے نہ صرف شاپنگ کی بلکہ الفتح کے اقدام کو بھی سراہا۔ الفتح اس وقت کافی اچھی آفر دے رہا ہے تو باقی کسٹمرز کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ چیزیں تو ہم نے پرچیز کرنی ہی ہے، تو جو کہ یہاں پہ اچھی آفرز لگی ہوئی ہیں تو یہاں پہ کسٹمرز کو آنا چاہیے اور آفر کو اویل کرنا چاہیے۔ تو میں وزٹ کچھ کرنے آیا ہوں تو لینا تو میں نے صرف گھر کے لیے کیٹل تھا تو لیکن میں نے ساتھ ہوم ایج کا وہ بھی لے لیا، چاپر بھی، اور باقی بھی ان کی بہت ایکسٹرا آرڈنری سیل ہے۔ الفتح کی جانب سے مختلف اشیاء پر buy one get one free کی آفر بھی دی گئی ہے۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 42۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے شالیمار باغ میں ڈرم سرکل کا اہتمام کیا گیا۔ ڈرم سرکل میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے شالیمار باغ میں ڈرم سرکل کا اہتمام کیا گیا۔ بچے بڑے سبھی موسیقی کے مختلف ساز اور ڈرم کی دھنوں سے محظوظ ہوتے رہے۔ انچارج ورلڈ سٹی شالیمار باغ صلاح الدین مزاری کا کہنا ہے کہ شہریوں کی تفریح کے لیے تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تو دس سیٹ آف ایکٹیویٹیز جس میں اور بھی بہت سارے ڈرم سرکلز ہونے ہیں، جس میں 6 سے 7 ہم نے پلان کیے ہوئے ہیں۔ اس سیزن کے اندر ہم منتھلی ڈرم سرکل کرتے ہیں، سو اٹس ون آف دی ڈرم سرکلز جو ہم آج کروا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے رسپانس ہے، بچے انجوائے کر رہے ہیں، فیملیز یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں اس پورے ہماری ایکٹیویٹی کو۔ کو فاؤنڈر سترنگی ڈرم ساجد امتیاز نے کہا اس طرح کے ایونٹس منعقد ہوتے رہنے چاہیے۔ ہم ورلڈ سٹی کے ساتھ کافی ٹائم سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایسے ایونٹس ہونے چاہیے۔ اس میں پبلک کی جو گیدرنگ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے کنٹری میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے، پارکس میں، ہر پارک میں ہونا چاہیے ایسا۔ شہریوں نے ذہنی تناؤ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔